स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और इसी सीरीज में लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा मैं। तो लेक्चर थोड़ा सा फास्ट रहेगा, बट आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पॉज करके सुन लेना, ताकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबी बने। तो पहले लेक्चर में क्या था, किन्शियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन थी। तो किन्शियोलॉजी में यही बताया था कि किन्शियो को दो वर्ड में तोड़ दिया था हमने, काइन एंड शियोलॉजी। ठीक है, काइनशियोलॉजी होता है एग्जैक्टली। काइन मीन्स मूवमेंट एंड शियोलॉजी मीन्स उसका अध्ययन करना। तो लिविंग बींग्स जितने भी है उनकी मूवमेंट्स को अध्ययन करना ही काइनशियोलॉजी बोलते हैं। बायोमैकेनिक्स जितने भी हम ये मूवमेंट करेंगे ना, ठीक है, उनके मेथड ऑफ मैकेनिक्स आर यूज, मतलब क्या क्या मेथड और मैकेनिज्म यूज किया जाता है उन फंक्शंस को अध्ययन करने के लिए, इसको ही हम बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, देन किन्शियोलॉजी में ये बताया था क्या क्या आएंगे, ये आगे ही पढ़ेंगे हम। और इसमें टूल्स क्या होता है, टूल्स लाइक वीडियो के माध्यम से हम एंड फोर्स ट्रांसड्यूसर्स EMG एंड कंप्यूटर मॉडलिंग के माध्यम से, ये आप लोगों को दिखाया ही था कि कैसे कैसे मूवमेंट है, ये सब पता लग जाता है हमें ना, हमें मीन्स जो भी डॉक्टर है। तो इसमें कोचिंग्स के फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस क्या बताया था, कि जैसे कि बताया है कि बायोमैकेनिक्स क्या है, कि जितने मूवमेंट है उनको मीन्स एंड मेथड से अध्ययन करना ही। ठीक है, तो एक कोच होगा तो स्पोर्ट्समैन्स की जो भी एक्सरसाइज करवाएगा उसका एक तो टेक्निक्स बताएगा, और उसको ये भी बताएगा कि ये मूवमेंट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, लाइक हम बेंच प्रेस ही कर रहे हैं, एक बेंच प्रेस ही करते जाएंगे तो एक अजीब सा स्ट्रक्चर आ जाएगा ना चेस्ट में। ठीक है, ऐसे ही बाइसेप्स कर रहे हैं तो मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए मूवमेंट की स्टडी करता है। तो इससे क्या है, पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगी, एक परफॉर्मेंस डेवलप हो जाएगी प्लेयर्स की। ठीक है, मूवमेंट करेक्शन हो जाएगा, एंड मूवमेंट करेक्शन हो जाएगा तो इंजरी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही बताया गया है इसमें। एंड अब जो नया लेक्चर है सेकेंड वीक का, इसमें देखते हैं। तो इसमें एक रेफरेंस सिस्टम बताया। रेफरेंस मीन्स हम भी रेफ़र करते हैं ना, किसी बुक को रेफ़र करते हैं अगर कुछ नहीं आता है तो हमें। ठीक है, किसी लेक्चर को रेफ़र करते हैं या किसी बीमारी में डॉक्टर को रेफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो वो रेफ़र क्या है, मतलब हमें एक जगह का पता लग गया तो तभी तो हम बताते हैं ना। तो इसी में ये फुटबॉल कोड बनाया हुआ है कि बॉल कहाँ पे है, हम बताते हैं कि ये गोल पोस्ट से यहाँ पर है या मिडल लाइन से यहाँ पर है। तो मतलब इस रेफरेंस सिस्टम का क्या है, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं कौन कहाँ पर है, तो ये बायोमैकेनिक्स या एंशियोलॉजी में यही बोला जाता है। ठीक है, रेफरेंस सिस्टम जैसे यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर एक ग्राफ बना के बताया था कि ओ की सिचुएशन फाइंड करो, 3 और 7 वाला जो बताया था। ये कुछ वैसे ज़्यादा डीप में बताया गया, इतना जानने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, जो ज़रूरी है ये है इसकी डेफिनेशन क्या है, जो कि एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन। तो एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, सीधी सी बात है कि आप मान लो सामने खड़े हो, जैसे ये आप लेट मी टेक माय पॉइंटर, यस, जैसे ये बंदा खड़ा है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो, इसके सामने खड़े हो, तो आप इसमें क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक तो बंदा सीधा खड़ा है, ठीक है, दूसरा फेस आपके सामने है, तीसरा हाथों की पोजीशन ऐसे है और पैर पैरेलल में है। बस इसी को ही हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। आया समझ में, यही लिखा है इसमें कि जब आदमी सीधा खड़ा है, दोनों पैर समानांतर है, हाथ आगे की तरफ है, परवेक्स मतलब जो देख रहा है, मतलब आप ही देख रहे हो ना प्लेयर्स को, तो बस इसी एनाटॉमिकल पोजीशन में ही अब सारी चीज़ें आगे डिस्कस होंगी। बस ये डेफिनेशन होगी हिंदी वालों के लिए ये है, और इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वाले तो कैन रीड आउट दिस इंग्लिश लैंग्वेज। तो यही है, जस्ट एक समझाना था मेरे को। ठीक है, एंड डायरेक्शनल टर्म, अब जितने भी ऑर्गन रहेंगे हमारे, लाइक बाइसेप्स ट्राइसेप्स, हाथ, जितने मसल्स रहेंगे, जितनी हड्डियाँ रहेंगी, तो इसी डायरेक्शनल टर्म में ही यूज की जाएंगी आगे आने वाले में। तो आप लोगों को आई थिंक बेसिक सा समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्शनल टर्म क्यों है। तो डायरेक्शनल टर्म मीन्स दिशात्मक शब्द शरीर में अन्य संरचनाओं या स्थानों की सापेक्ष संरचनाओं की स्थिति का वर्णन करते हैं। अरे ये हिंदी भी कुछ ज़्यादा ही सिरे की है। तो इसमें यही है कि हमारे ऑर्गन कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है, वो ऐसे ही बताए जाएंगे, उसी को ही डायरेक्शनल टर्म बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्शनल टर्म में क्या क्या आएंगे, जैसे सुपरफिशियल, डीप, आई थिंक ये सुपरफिशियल से ही डायरेक्ट शुरू कर दिया गया।
ये डिस्टल प्रोक्सिमल नहीं बताया गया, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। सुपरफिशियल क्या होता है? सुपर मीन देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। सुपर मीन ऊपर है ना, सुपीरियर है ऊपर है ना, तो ऊपरी सतह लाइक हमारी स्किन है, सुपीरियर है किससे है? मसल से, क्योंकि मसल्स के ऊपर है ना ये। तो ऐसे ही आएंगे, फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा, ट्रू फॉल्स आ जाएगा, कुछ भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, बट आप लोगों को कंसेप्ट समझना है सुपरफिशियल क्या है, बस ये लिखना है सुपर मीन ऊपर है। तो आप लोगों को दो चीज़ों के नाम दे देंगे तो आप लोगों को पता ही होगा उनका, तो वो सुपरफिशियल होगा, ये क्या होगा, एमसीक्यू भी होगा, तो आप अच्छे से समझ पाओगे एंड आंसर दे पाओगे। एंड दूसरा है डीप। डीप मीन्स गहरा, सब लोगों को पता ही होगा डीप मीन गहरा ही होता है, तो ये भी गहरा ही है। डीप मीन्स जैसे हमने बॉडी को काट दिया ना डीप, तो वो डीप ही है, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गई होगी। एंड जो बाकी की बची है ना ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में ना मेरे पास एक और स्लाइड है उसमें अच्छे से बताया गया है, ठीक है। एंड प्लेन एंड एक्सिस, प्लेन एंड एक्सिस आप बोलोगे ये जानने की क्या ज़रूरत है, बस वही बता रहा हूँ ना, जो अभी हमारे कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या जो डॉक्टर बात करते हैं तो उनको यही स्टडी पढ़ाई जाती है, तो वो किस प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, किस एक्सिस पे हो रहा है। और इसमें एक एक्सिस भी बताया था, एक्सिस का इतना ज़्यादा यूज तो नहीं है, बट मैं बता दूंगा एक्सिस कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो प्लेन में 3 प्लेन है, वैसे 4 होते हैं, इसमें 3 ही पढ़ना है अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। एक मीडियल प्लेन भी होता है, इसमें नहीं बताया गया है। तो सबसे पहला सैगिटियल प्लेन, ठीक है। सैगिटियल प्लेन लेफ्ट एंड राइट में बांटता है, ठीक है, हमारे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में बांटता है। अच्छा प्लेन होता क्या है? ठीक है, प्लेन ये होता है, एक लाइन नहीं है ये, ठीक है। लाइक क्या है, एक तवा होता है ना, तवा तो सबको समझ में ही आएगा जिस पे रोटी बनाते हैं, वैसे ही है तवा, मतलब एक प्लेन है, उसके आगे का अलग भाग है और पीछे का अलग भाग है, तो वैसे ही है, वो लाइन नहीं है ना एक, तो ऐसे प्लेन है। एक बुक है एक प्लेन है, ठीक है, कुछ भी चीज़ है एक प्लेन। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं, कोई चार्ट पेपर है वो प्लेन है, ठीक है। वैसे ही उसमें मूवमेंट और कौन से एक्सिस पे होंगे इसी के बारे में जानना हमें। तो सैगिटल प्लेन्स ये तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सैगिटल प्लेन्स लेफ्ट एंड राइट में बांटता है, ठीक है। कोरोनल प्लेन, कोरोनल ये वाला, इसको कोरोनल को फ्रंट भी बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन, जो हमें फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक जैसे जब आपको डायरेक्शनल टर्म्स मैं बता दूंगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, उसमें बांटता है ये, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स मतलब अपने बॉडी को मान लो आधे भागों में बांट दिया, ऐसे दो, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि इन्फीरियर एंड सुपीरियर, इसको हम ये बोल सकते हैं कि इन्फीरियर है एंड सुपीरियर है, ठीक है। इन्फीरियर मीन्स ये बता ही देता हूँ, ये नीचे वाला, सुपीरियर मीन्स सुपरफिशियल भी था ना, वैसे ही सुपीरियर मीन्स सुपर मीन ऊपर, ये ऊपर वाला, अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे 2 भागों में बांटा था ना हमने, ठीक है। ये इन्फीरियर एंड सुपीरियर होता है, ठीक है। ये प्लेन के बारे में ही बताया है। अब मूवमेंट इन सैगिटल प्लेन, सैगिटल मीन फ्रंटल प्लेन में कौन से मूवमेंट होते हैं, ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। सैगिटल प्लेन में कौन से मूवमेंट होते हैं, सैगिटल प्लेन्स कैसे बताया था, जो लेफ्ट एंड राइट में बांटता है, ठीक है। अब हम डंबल कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला डंबल, ठीक है, डंबल कर रहे हैं, ये मूवमेंट आएगा, इसको फ्लेक्शन मूवमेंट आएगा, ठीक है। एंड फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन होता है कि डिक्रीज ऑफ एंगल, डिक्रीज ऑफ एंगल फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन मैं बता रहा हूँ, एक ये डंबल वाली पोजीशन से ही आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि फ्लेक्शन क्या होता है। एक्सटेंशन मीन, एक्सटेंशन एक इंग्लिश वर्ड है, एक्सटेंशन मीन आप फ़ोन भी मिलाते हो ना कहीं एक्सचेंज में, तो बोलते हो एक्सटेंशन, उतना एक्सटेंशन दे दो, मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें एंगल बढ़ जाएगा मसल्स का, ठीक है। तो मतलब एक याद हो गया तो दूसरा तो उसके अपोजिट है एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन में। अगर नहीं याद हुआ तो दूसरा वीडियो में मैं समझा दूंगा, ठीक है। एंड फिर आता है डोर्सी फ्लेक्शन, ये है जो सैगिटल प्लेन में हो रहे हैं मूवमेंट, ठीक है। आई थिंक मेरे को पहले ना वो समझा ही देना चाहिए, ठीक है, मैं पहले वही समझा देता हूँ,
तो फ्रेंड आप यहाँ पर देखिए एनाटोमिकल पोजीशन क्या है। एनाटोमिकल पोजीशन में आपको चार चीज़ें जो मैंने पहले भी बताया ध्यान में रखने वाली बात है कि आदमी सीधा खड़ा है, ठीक है, पैरेलल उसके पैर हैं, ठीक है, बाजू साइड में लटक रही हैं, परंतु हथेली उसकी सामने फॉरवर्ड कर रही है, किसके सामने, जो देख रहा है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, यही है। और यही डेफिनेशन में भी लिखा है, पढ़ लेना आप, ठीक है। मैं स्लाइड स्क्रीनशॉट लेना ना, मैं आगे कर देता हूँ। डायरेक्शनल टर्म मीन्स जैसे कि बताया था कोई भी बॉडी पार्ट है कहाँ पर है तो एक डायरेक्शनल टर्म यूज करते हैं। इसमें सुपीरियर जैसे बताया था ना, सुपीरियर मीन सुपर, हेड की तरफ। इसमें रेफरेंस पॉइंट को क्या लिया जाता है, हेड लिया जाता है। हेड मीन अपना सिर, ठीक है। अब आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मतलब किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए किसी से तो कंपेयर करेंगे ना, तो उसी को ही रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एंड इन्फीरियर मीन्स नीचे की तरफ, किससे, हेड से। तो सुपीरियर मीन ऊपर, सुपर मीन ऊपर, ठीक है, ऐसे याद रखना। इन्फीरियर मीन नीचे, ठीक है। एंड अब एंटीरियर मतलब फ्रंट, हमारे बॉडी का फ्रंट वाला। कैसे मतलब, जैसे अंगूठा है, पैर का अंगूठा, इमेजिन करना साथ साथ में, एंड एडी है, ठीक है। तो अंगूठा रहेगा इंटीरियर, ठीक है, एंड एडी रहेगी पोस्टीरियर। अंगूठे की कंपेयर में इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंड मीडियल क्या रहेगा, अगर हम अपने शरीर को लाइक, ये हमारा शरीर है, ठीक है, इसको दो भागों में बांट देंगे ना, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये वाली लाइन है ना, जो ये वाली लाइन, ये मिडल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट मिडल लाइन लिया जाएगा। मेडियल मीन्स टुवार्ड द बॉडी लाइन की तरफ, मतलब आप बोल सकते हो हार्ट एंड शोल्डर, ऐसे ना, टुवार्ड द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, या इनर साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, ऐसे ही है। आप कैसे कंपेयर कर लेंगे मीडियल एंड हार्ट क्या है, मीडियल टू द शोल्डर, ऐसे ही। लेटरल मीन दूर, बॉडी लाइन से दूर, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये शोल्डर है और यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे, ये शोल्डर है, यहाँ पे ये हार्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा दूर, शोल्डर लेटरल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही है। अब आता है प्रोक्सिमल डिस्टेंस। इसमें कैसे करना है हमें, प्रोक्सिमल मीन्स इसमें रेफरेंस पॉइंट लेना जहाँ से हमारा ऑर्गन मीन्स जो भी बॉडी का पार्ट है, ठीक है, ऑर्गन नहीं सॉरी, बॉडी का पार्ट है जहाँ ओरिजिन हो रहा है। जैसे हमारा हाथ का एग्जांपल ले लेते हैं, हाथ कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, शोल्डर से, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, शोल्डर से हो रहा है, ठीक है। अब इसमें शोल्डर का ले लेंगे हम, एल्बो का ले लेंगे, फिंगर्स का ले लेंगे, हैंड फिंगर्स का, ठीक है। तो प्रोक्सिमल मीन्स जो पास में है, ठीक है, ऐसे याद रखना। प्रोक्सिमल मीन पी से प्रोक्सिमल एंड पी से पास, जो पास में है, ओरिजिन जहाँ से हो रहा है, ठीक है। एंड डिस्टल मीन्स डिस्टेंस, दूर में है, जो दूर में है, कहाँ से, बॉडी से जो भी ऑर्गन लाइक जुड़ा है या ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। सुपरफिशियल क्या है, आपको बताया था, सुपर मीन ऊपर, एक्सटर्नल बाहर का, स्किन का एग्जांपल दिया था, डीप मीन अंदर का, ठीक है। इसमें एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, ये एग्जांपल पढ़ लेना, और जो ये पहले जो मैंने बोला है वो समझना, और तब ये पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाए तो ये ब्लैंक वाला भी भर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। एंड बॉडी प्लेन एंड सेक्शंस जो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, प्लेन्स क्या है ना, तो इसमें दिया है, इसमें यस, इसमें यहाँ पे दिया है सैगिटल प्लेन, मिडी एंड फ्रंटल एंड एक और है ना, तो हमें तो 3 ही पढ़ने हैं, इसमें ट्रांसवर्स और दिया है ना, तो ये मीडियल वाला हमारे लिए नहीं है अभी, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा डॉक्टरी लाइन में आ जाएंगे हम, ठीक है। सैगिटल प्लेन मीन्स जो लेफ्ट एंड राइट में बांटता है, बताया था ना। फ्रंटल मीन्स जो आप ये तो जो फ्रंट एंड बैक में भागता है, ठीक है, ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक क्या था, वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर क्या था, फ्रंट था, पोस्टीरियर क्या था, पीछे था, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स मीन्स जो 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में, जैसे सुपरफिशियल एंड डीप था ना, ऐसे ही। तो 2 भागों में कैसे बांटेगा, ये मान लो बॉडी है, ठीक है, ये पैर है, 2 भागों में मीन्स यहाँ से 2 भागों में बांट दिया, ठीक है।
ये प्लेन है, प्लेन की डेफिनेशन मैंने बताई थी पहले ना, वही है, प्लेन है, लाइन नहीं है, ये प्लेन है, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन या इसको क्रॉस सेक्शन या इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जितने भी मूवमेंट होंगे ऐसे ही हम करेंगे। ये देखो आप देख भी सकते हो, सैगिटल प्लेन लेफ्ट एंड राइट में बांट रहा है, ठीक है। एंड फ्रंटल प्लेन फ्रंट एंड बैक में बांट रहा है। फ्रंटल का तो याद रखना आप, फ्रंट एंड बैक। फ्रंटल को कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। FC याद रखना, FC फुटबॉल की टीम है ना। प्लेन्स, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स में क्या है, जो ऊपर नीचे बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, अपर एंड लोअर पार्ट में। तो डायरेक्शनल टर्म जैसे कि अभी पढ़ाया ना हमें कि बॉडी को मिडल लाइन में बांट देंगे। मिडल लाइन में ये मिडल लाइन की तरफ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियल, ठीक है। एंड इससे दूर जाएगा तो इसको बोलेंगे लेटरल, ठीक है। ऐसे ही एंटीरियर था, आगे का, मैंने पैर के अंगूठे का एंड हिल का एग्जांपल दिया था, ठीक है। एंड पोस्टीरियर मीन पीछे का, ठीक है। एंड सुपीरियर, जैसे सुपीरियर हेड बोला था ना, ये हेड से रेफरेंस लेना है। सुपीरियर मीन ऊपर एंड इन्फीरियर मीन्स नीचे, ठीक है। एंड डिस्टल एंड प्रोक्सिमल वाला क्या बताया था कि जहाँ से ये जो हमारा हाथ ओरिजिन यहाँ से हो रहा है ना, ओरिजिन मीन उत्पत्ति, ठीक है, हाथ की शोल्डर से हो रही है ना, तो जहाँ से हो रही है तो शोल्डर से। प्रोक्सिमल मीन जो पास में है, ठीक है। डिस्टल मीन जो दूर में है, ऐसे नाम बताया था ना। गुड, आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई थिंक अभी प्लेन्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो याद रखने वाली बात यही है कि 3 प्लेन है, सैगिटल प्लेन है, फ्रंटल जिसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ये 3 प्लेन्स है। अब इन प्लेन्स में मूवमेंट क्या क्या होती है। मूवमेंट सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा ना, फ्लेक्शन क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ। फ्लेक्शन मीन्स एंगल का कम होना, किसी 2 हड्डियों के बीच का ना एंगल है, ये एक, ये मान लो एंगल है, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल है। अगर ये कम हो जाएगा तो ठीक है फ्लेक्शन, अगर ये बढ़ जाएगा तो एक्सटेंशन, ठीक है। आया ना समझ में, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। किसी 2 जॉइंट्स के बीच में अगर एंगल कम होता है, कम, तो फ्लेक्स बोर्ड नहीं होते हैं, ऐसे याद रख लेना। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मीन, एक्सटेंशन जैसे बताया था कि एक्सटेंशन मीन ज़्यादा ही है, अगर कोई छुट्टी आया है उसकी छुट्टी ख़त्म होगी और चाहिए तो एक्सटेंशन लेगा ना ऐसे ही है। या किसी एक्सचेंज में फ़ोन मिला रहे हो और आगे किसी डिपार्टमेंट में और आपको किसी ऑफिस का नंबर लेना है एक्सचेंज से, तो वो एक्सटेंशन ही देगा ना। गुड, तो ऐसे ही एक्सटेंशन मीन बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एंड एक और है यहाँ पे डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। अब इनको कैसे याद रखोगे। डोर्सी फ्लेक्शंस क्या होता है, इसको देखो याद करने का तरीका ये है, डी मीन दूर, ठीक है, ज़मीन से है, ये ज़मीन से दूर, डोर्सी फ्लेक्शन। एंड प्लांटर फ्लेक्शन, पी मीन पास, मतलब ज़मीन के नज़दीक। जैसे ये आप फिगर में देख पा रहे हो ना, ये पैर है, ये तो दूर जा रहा है, अभी सीधा तो ऐसा रहता ना, ये ऐसे सीधा रहता, ठीक है। अगर ये दूर मीन ज़मीन के पास दूर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, ज़मीन के पास जा रहा है। अगर हम खड़े होंगे तो ज़मीन के पास जा रहा है, तो ये है प्लांटर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे सही समझ में आएगा, प्लांटर फ्रैक्शन मीन ज़मीन के पास जा रहा है, ठीक है। डोर्सी फ्लेक्शन मीन डी से याद रखना, डी से डोर्सी, डी से दूर, दूर जा रहा है, ठीक है। एंड प्लांटर फ्लेक्शन से आ रहा है पास, ठीक है, ज़मीन के पास। तो ऐसे याद रखना आप लोगों को। अब ये 4 मूवमेंट होते हैं, ठीक है, कौन से प्लेन में, सैगिटल प्लेन में। अब सैगिटल प्लेन कौन सा बताया था आप लोगों को कि इसी को ले लेते हैं, इस बंदे को, कि इसके लेफ्ट एंड राइट में बांटता है ना सैगिटल प्लेन, लेफ्ट एंड राइट में बांट दिया, ठीक है। अब लेफ्ट एंड राइट में बांट दिया, तो अब ये जब डंबल उठाएगा, ठीक है, एंड ये करेगा तो उसके पैरेलल ही चलेगा ना, मतलब इस प्लेन के जो पैरेलल में जो मूवमेंट हो रही है उसी प्लेन की मूवमेंट होता है। अब ये जो बाइसेप्स कर्ल कर रहा है, तो ये आधे भाग में बांटा था, तो जब ये उठाएगा तो इसी प्लेन में आएगा ना ये मूवमेंट। ऐसे ही एक्सटेंशन भी आएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। जैसे अभी ये पैर है, एक मिनट,
ये इसी पैर का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ से। इसकी बॉडी को हमने दो भागों में बांट दिया था, ये लेफ्ट है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब हमारा पैर तो ऐसे ऊपर है नीचे जाएगा, किसके पैरेलल हुआ, इस प्लेन के पैरेलल हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो इसके मूवमेंट कौन से हुए, चार, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लैक्शन, ठीक है। अब इन फ्रंटल प्लेन क्या था, जो फ्रंट कैसे याद रखना था, बोला था कि फ्रंट एंड बैक, मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ऐसे ही था ना। तो इसमें कैसे याद रखना है, इसके मूवमेंट कौन से हैं, हाँ, एबडक्शन मीन्स ये है बॉडी के मिड लाइन से लेना है यहाँ पे हमें, ठीक है। ये बॉडी की मिड लाइन से होता है एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन मीन एबडक्ट होता है, ये इंग्लिश का वर्ड है, किडनैप करना, कम करना, ठीक है, लेस या कम करना, ठीक है। तो ये जो एंगल है कम कर रहे हैं, ठीक है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन से हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं। या ऐड को हम जोड़ रहे हैं, पहले ऐड से कर लेते हैं। ऐड एक वर्ड है ना, ऐड को तो आप जानते ही हो, सबमिशन जिसको बोलते हैं, ऐड जोड़ जमा, ठीक है, जोड़। तो मान लो ये बंदा ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो ये बॉडी के पास लेके आएगा, ऐड कर रहा है ना, हाथ को पास लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एडक्शन, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एबडक्शन। लेटरल फ्लैक्शन होता है बॉडी की मिड लाइन से अगर कोई चीज़ दूर जा रही है, हमारी ये नेक है दूर जा रही है, ठीक है, तो इसको लेटरल फ्लैक्शन बोलेंगे, ठीक है। फ्लैक्शन मीन एंगल कम करना था ना, तो ये लेटरल फ्लैक्शन हो जाएगा। इन्वर्जन एंड इवर्जन क्या है, ये बॉडी का मिड लाइन है, मिड लाइन के पास में जो आएगा, ठीक है, वो इन्वर्जन है, और जो दूर जाएगा वो एवर्जन है, ठीक है। ऐसे याद रखना है। जैसे ये पैर है, अब ये चार इसके मूवमेंट हो गए, कौन से के, फ्रंटल प्लेन के। कौन से हैं फ्रंटल प्लेन, लाइक अपने ये जो हम कूदते हैं ना, हाथों को ऊपर नीचे सिर के ऊपर ताली बजाते हैं, तो ये एडक्शन अबडक्शन होता है, ऐसे समझ में आएगा आप लोगों को। और कौन से प्लेन में हो रहा है, मतलब मूवमेंट जिस प्लेन के पैरेलल में हो रहा है। पैरेलल मीन्स हमने दो भागों में बांटा था, एक पीछे वाली साइड और एक आगे वाली साइड। जब हाथ हम ऊपर नीचे लेके जाएंगे सिर के ऊपर और साथ में थाइज के साथ में लेके आएंगे, तो ये इसी प्लेन में होगा, ठीक है। तो ये आगे और आगे डीप में समझ में आ जाएंगे, और जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगी, सीरीज आगे बढ़ेगी, तो याद रखने वाली बात है, फ्रंटल प्लेन में एडक्शन, अबडक्शन, लेटरल फ्लैक्शन, इन्वर्जन एंड इवर्जन होते हैं। अब ट्रांसवर्स प्लेन मतलब बोला था कि शरीर को दो भागों में बांट देंगे। प्लेन्स का ये लाइन नहीं खींचनी है, मतलब ऐसे होलो ही रहेगा, ठीक है। ये हेड हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन लेग हो जाएंगे। अब ट्रांसवर्स प्लेन्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, इसके पैरेलल में जितनी मूवमेंट होएंगी, मान लो ये यहाँ से हाथ, एक मिनट, मान लो यहाँ से ये बांट रखा हमने, ठीक है। अब इसके पैरेलल में ही हो रही है ना, ये पैर को हम बाहर लेके जा रहे हैं एंड अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक हो, तो उसको ही मीडियल और इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेटरल और एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं, एक ही नाम याद रखने वाला है। मीडियल मीन्स जो अंदर आएगी, ये मीडियल होगी, ठीक है। लेटरल मीन जो बाहर जाएगी, वो बाहर वाली मूवमेंट होगी। ट्रांसवर्स प्लेन्स के ये मूवमेंट हो गए। और प्रोनेशन और सुपिनेशंस भी है, इसमें सुपिनेशन भी टर्म है। प्रोनेशंस मीन्स जैसे हथेली वाली टर्म बताई थी ना, हथेली को कैसे बोलूँगा मैं, जो भिखारी होते हैं ना, भीख मांगते हैं, ठीक है, वो होती है प्रोनेशन पोजीशन, ठीक है। सुपिनेशन मीन्स सूफी, जा भाई दान दे दिया हमने तो, ठीक है, तो वो सुपिनेशन पोजीशन मतलब औंधा। अगर आप औंधे सो रहे हो ना, मुंह नीचे करके सो रहे हो तकिए की साइड में, तो वो सुपिनेशन पोजीशन है। और जैसे यूजुअली सोते हैं अच्छे बंदे, ठीक है, वो प्रोनेशन पोजीशन है। तो ये किस मूवमेंट में हो रही है, ठीक है, ये भी ट्रांसवर्स में नहीं हो रही है, ये एक डायरेक्शनल टर्म बताया है ये, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसवर्स प्लेन में एक और मूवमेंट है, जैसे एम्पायर चौका लगाता है, ये वर्ड ना, यस, तो वो भी ट्रांसवर्स प्लेन में ही हो रही है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। एंड एक और है इसमें सरकमडक्शन होता है, हम हाथ को गोल गोल, जैसे आप इसमें देख रहे हो ना,
इस वाले इसमें। तो हाथ को अगर गोल गोल घुमाएंगे ना ऐसे, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरे को ये बताना आप कि ये कौन से प्लेन में हो रही है ये मूवमेंट, ठीक है। आप कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है, और मैं उसका आंसर दे दूंगा और मैं पता भी लग जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। सो हो फ्रेंड, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कुछ हद तक। अगर नहीं भी आया तो वीडियो को पॉज करके एंड रिपीट करके सुन लेना। अगर तब भी नहीं आता तो आप कमेंट छोड़ देना, सो दैट आई कैन कमेंट ऑन इट एंड कैन क्लेरिफाई योर डाउट। एंड थैंक यू। एंड इस वीडियो को आप ना अपने डिसिप्लिन्स में आप जब भी देख रहे हो तो दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स का ग्रुप है, या आप किसी गेम से हो तो गेम में भी कर देना। ये काम में आने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।